गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। बीच में इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री है जिसमें डेफिनीशन है, उसके बारे में हम क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। और जो न्यूमेरिकल पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व टाइप का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम जिसमें सॉल्व करना है, उसको हम आज बोर्ड के थ्रू कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर टर्म आ गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? सबसे पहले हम सीखें कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे। अगर हम दो एंगल लेते हैं, एक एंगल ए और दूसरा एंगल बी, और दोनों एंगल को ऐड करने पर सम इसका 90 डिग्री हो जाए, तो एक एंगल को दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। मीन्स आप कहोगे ए बी का कॉम्प्लीमेंट है या फिर बी ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस कंडीशन पर, इस कंसेप्ट पर हम काम करेंगे। अब इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 25 डिग्री, 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताना है। क्या बताना है? 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट। कैसे बता सकते हैं? इसमें सपोज कर लें, इसमें लेट एक्स be the complement of 25। therefore हमने क्या सपोज कर लिया? 25 का कॉम्प्लीमेंट x है, तो 25 में x को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। इसलिए x कितना मिल जाएगा? 90 माइनस 25, और 90 में से 25 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 65 डिग्री। तो 25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट मिल गया 65। तो जैसे हमने मान लिया था कि इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट x है, वैसे ही इसमें भी मान लेंगे इस एंगल्स का, इन एंगल्स का कॉम्प्लीमेंट x है। तो सेकंड का सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर x कितना मिल जाएगा? 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। ये कॉम्प्लीमेंट होगा। थर्ड में कह सकते हैं इसका भी 58 का कॉम्प्लीमेंट अगर हम x सपोज कर लें, तो x प्लस 58 इक्वल टू 90। देयरफॉर x कितना मिल जाएगा? 90 माइनस 58, दिस इज 32। जो फोर्थ पार्ट है 77 डिग्री, सपोज कर लेंगे इसका भी कॉम्प्लीमेंट x होगा, तो x में 77 को ऐड करेंगे तो 90 होना चाहिए। देयरफॉर x इक्वल टू क्या मिलेगा? 90 माइनस 77, दिस 13 डिग्री मिल जाएगा। यह आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, एंगल्स दिया हुआ है जिसका सप्लीमेंट बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 54 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, 138 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, 14 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, और 172 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना है सप्लीमेंट क्या होता है। तो सप्लीमेंट किसे कहेंगे? दो एंगल अगर हम लेते हैं, एक एंगल ए और दूसरा एंगल बी, दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, तो एक एंगल को दूसरे एंगल का सप्लीमेंट कहा जाता है। कहेंगे ए बी का सप्लीमेंट होगा या फिर बी ए का सप्लीमेंट होगा, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तब। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, सपोज कर लेंगे लेट इट्स सप्लीमेंट बी एक्स। मान लिया इसका सप्लीमेंट x है, सभी क्वेश्चन के लिए मान लिया। तो फर्स्ट में क्या है? यहाँ पर 54 है और 54 का सप्लीमेंट x है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 180 डिग्री। देयरफॉर x इक्वल टू 180 माइनस 54। तो x कितना मिल जाएगा? 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो यहां से 126 मिल जाएगा हमें। कितना मिल जाएगा? 126।
सेकेंड पार्ट में कहा गया 138 डिग्री, तो 138 मान लेते हैं कि 138 का सप्लीमेंट x है, तो जब 138 का सप्लीमेंट x होगा तो इसमें x ऐड करने पर 180 डिग्री हो जाना चाहिए। देयरफॉर x कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री माइनस 138। तो 180 में से 138 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 42। वैसे ही जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हम लिख सकते हैं 14 डिग्री है, इसमें x ऐड करने तो 180, देयरफॉर x कितना मिलेगा, 180 माइनस 14। अब 180 में से 14 को माइनस कर दें तो 166 मिलेगा, यह आंसर होगा। वैसे ही 172 का निकाल देंगे, 172 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180, तो x कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 172, देयरफॉर 8 डिग्री। ये बताना था हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 लेस देन, सेकेंड पार्ट है 36 मोर देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कहा जा रहा है कि एक एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री कम हो और 36 डिग्री ज्यादा हो। तो उस एंगल के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सपोज कर लेंगे वह एंगल x है, लेट दैट एंगल बी x। सपोज कर लिया वह एंगल x है, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया, दैट एंगल शुड बी 36 डिग्री लेस देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा पूछा जा रहा है कि दैट एंगल शुड बी 36 डिग्री लेस देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर फर्स्ट में क्या कहा गया, 36 डिग्री लेस देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ऐसे कहा जा रहा है। तो एक एंगल x है तो दूसरा एंगल क्या होना चाहिए, x डिग्री से 36 डिग्री कम होना चाहिए। तो देयरफॉर अदर एंगल इक्वल टू x माइनस 36 डिग्री। एक अपने एंगल सपोज कर लिया है कि एक एंगल x है तो उसका जो दूसरा एंगल होगा 36 डिग्री कम होना चाहिए, ठीक है। और इस दोनों एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो नाउ हम कह सकते हैं बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट, therefore x plus x minus 36 is equal to 90 degree, therefore 2x equal to 90 plus 36, 90 और 36 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 126, therefore x equal to 126 upon 2, that is 63 डिग्री। तो एक एंगल कितना मिला, 63 डिग्री मिला, देयरफॉर अदर एंगल कितना मिल जाएगा, 63 माइनस 36। 63 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 7। 13 में से 6 को माइनस करेंगे 7 और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2। तो एक एंगल होगा इसमें, एक एंगल है 27 डिग्री और दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल है 63। अदर मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है ये क्या होगा, यही होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आंसर क्या मिल गया, ये मिल गया 27 डिग्री। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि दैट एंगल इज 36 डिग्री मोर देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। 36 डिग्री मोर देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसमें कहा जा रहा है कि उस एंगल को बताइए जो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री अधिक है। तो हमने मान लिया कि वह एंगल x है। क्या मान लिया,
वह एंगल x है, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स। अब कहा जा रहा है कि यह जो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री अधिक है। तो इस एंगल में और इस एंगल में जो रिलेशन है, इस एंगल में और 90 माइनस एक्स एंगल में, दोनों में रिलेशन क्या है कि वह जो एंगल है अपने कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री अधिक है। तो इसमें क्या करें, 36 डिग्री और ऐड कर दें। ये कॉम्प्लीमेंट था, तो कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री अधिक होता है वह एंगल, तो वह एंगल हमने x मान लिया है और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स में 36 को माइनस करेंगे तो उस एंगल के बराबर मिल जाना चाहिए। तो वह एंगल जो होगा x इक्वल टू 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36। इस x को इधर लाएंगे, फिर से मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 126। देयरफॉर x इक्वल टू 126 अपॉन 2 दैट इज 63। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि इफ एन एंगल डिफर्स फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल। कहा जा रहा है एक एंगल है और उसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री है। तो सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, सपोज कर लेंगे that angle is equal to x degree, therefore its complement equal to 90 minus x। कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 90 माइनस एक्स। कहा जा रहा है कि उस एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच का डिफरेंस 10 डिग्री है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट एंगल एंड माइनस 90 माइनस एक्स। एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस 10 डिग्री है। यह एंगल x है और उसका कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंस 10 डिग्री है। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x माइनस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। ये x और x दोनों ऐड होकर के कितना मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 100। देयरफॉर x इक्वल टू 50। x कितना मिल गया 50 मिल गया। देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 40। ये आंसर होगा। सॉल्यूशन में सपोज कर लेंगे लेट दैट एंगल बी x, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस एक्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच का डिफरेंस 14 डिग्री है। देयरफॉर हम कह सकते हैं x माइनस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 14 डिग्री। ब्रैकेट को खोलेंगे तो x माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 14 डिग्री। x और x ऐड करेंगे तो 2x इक्वल टू 90 उधर जाएगा तो 90 प्लस 14, 90 और 14 को ऐड कर देंगे तो 104 डिग्री। देयरफॉर x कितना मिलेगा 104 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 52 डिग्री। ये आंसर होगा। क्या होगा ये आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, अपने सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सपोज कर लेंगे लेट दैट एंगल बी एक्स। मान लिया वह एंगल x डिग्री है। देयरफॉर अब यहां पर सप्लीमेंट की बात की जा रही है। देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। अगर यहाँ कॉम्प्लीमेंट कहा जाता तो 90 माइनस एक्स लिखते, सप्लीमेंट कहा गया है तो 180 माइनस एक्स लिखेंगे। कहा जा रहा है कि यह एंगल इसके सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, सप्लीमेंट का 5 टाइम्स वह एंगल है। इसका मतलब सप्लीमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एंगल मिल जाना चाहिए। तो वह एंगल क्या है
सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो सप्लीमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 5 जा 90, ये टोटल हो गया 900 माइनस का 5x को इधर लाएंगे तो 5x और 1x, दिस इज 6x इज इक्वल टू 900। देयरफॉर x कितना मिल जाएगा, 100/6। दिस इंप्लाइज x कितना मिलेगा, 6 से इसको डिवाइड, ये कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 900 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, 3 मिलेगा, तो 6 5 जा 30, ये 0, तो ये मिल गया 150। क्या मिल जाएगा, 150। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, लेट 1 ऑफ द एंगल इक्वल टू x, देयरफॉर इट्स, क्या लिखा है यहां पर, सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना होगा 180 माइनस x, ये सप्लीमेंट होगा। अब इसका रेशियो क्या है, 4:5 है, तो हम क्वेश्चन में कहेंगे नाउ x डिवाइडेड बाई 180 माइनस x इक्वल टू 4/5। रेशियो को हमने ऐसे डिवाइड में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 5x, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 18 इंटू 4, 18 जो को 72 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 720, 720, और माइनस का 4x, ये 4x इधर आएगा, डेट इज 5x प्लस 4x इक्वल टू 720। देयरफॉर x कितना मिल जाएगा, 720 डिवाइडेड बाई 5 और 4 कितना मिलेगा, 9, तो 9 से डिवाइड कर दिया, 9 8 जा 72, तो एक एंगल 80 मिल गया, इसलिए अदर एंगल कितना मिल जाएगा, अदर मिल जाएगा 100। 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो 180 में से 80 को माइनस करेंगे 100 मिल जाएगा, तो एक 80 मिला और दूसरा 100 मिल गया। ये वो एंगल थे। इफ द एंगल्स 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड x। दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो इसका सम 90 डिग्री हो जाना चाहिए। वेरी इजीली इसको हम क्या करते हैं, कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सिंस बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। देयरफॉर हम यहां पर लिख सकते हैं 2x माइनस 10 डिग्री एंड प्लस x माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 90। कॉम्प्लीमेंट्री कहा गया है तो 90, सप्लीमेंट्री कहा जाता तो 180 लिख देते। तो 2x में 1x ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 15 इक्वल टू 90। तो 3x इज इक्वल टू, ये 15 उधर जाएगा तो 90 प्लस 15, 90 और 15 को ऐड कर देंगे तो 105। तो x कितना मिल जाएगा, 105 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो x कितना मिल गया, x मिल गया 35। यह आंसर होगा।